एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं और सभी को पता है कि अब मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन अयोध्या में हो चुका है और वो काम मोदी जी ने खुद अपने हाथों किया है। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो सभी को पता है कि वो जमीन राम मंदिर को दे दी गई और 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी गई थी। अब वहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है और 5 एकड़ जमीन जो बाबरी मस्जिद के लिए दी गई थी, अब बाबरी मस्जिद की तरफ से यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, खबर यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को धन्नीपुर गांव में बाबरी मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ जमीन दी गई थी, उस पर मस्जिद बनाने के लिए जन सहयोग से धन जुटाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस बाबत बोर्ड की तरफ से गठित एक ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की आयकर की धारा 80G व अन्य धाराओं में छूट व अन्य कार्यों के लिए जरूरी पैन परमानेंट अकाउंट नंबर आवंटित भी कर दिया गया है। अगले सप्ताह पैन के आधार पे ट्रस्ट का बैंक खाता भी खोल दिया जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने मस्जिद, अस्पताल व इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर के लिए सहयोग करने का वादा किया है, उनसे फिर सहयोग के लिए कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि एक सवाल के जवाब में अतहार हुसैन ने ये कहा है कि अयोध्या में विवादित स्थान पर जितनी जमीन पर बाबरी मस्जिद थी, यानी वो 1400 गज पर जो मस्जिद बनी थी, तो यहाँ पर भी अब 1400 गज पर ही मस्जिद का निर्माण किया जाएगा और जिस आकार की पुरानी बाबरी मस्जिद थी, जैसे उसके 3 गुंबद थे और अंदर में मेहराबें वगैरह थी, उसी आकार में नई जो मस्जिद की तामीर की जा रही है, उस मस्जिद को उसी आकार में ढाला जाएगा जिस आकार में पुरानी बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। यानी कि पुरानी बाबरी मस्जिद जिस डिजाइन में थी, अब नई मस्जिद को उसी आकार में ढाल करके, उसी डिजाइन में बना करके, उसी तरह के नए रंग रोगन किया जाएगा। दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि ट्रस्ट का ऑफिस लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में 400 वर्ग फीट का ले लिया गया है। इस ट्रस्ट के 9 सदस्यों की एक मीटिंग भी हो चुकी है उस ऑफिस में, जहां कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए उस मीटिंग को अंजाम दिया गया और आगे की बैठकों में आगे की कार्रवाइयां तय की जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, अयोध्या में ही फिर से बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। एक नए ढंग से, नए तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। वो मस्जिद 1400 गज पे बनाई जाएंगी और बाकी जो जमीन बचती है उस पर एक हाईटेक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर गरीबों, बेसहारा, मजबूरों का इलाज फ्री में किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि बहुत बड़ा वो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जो एम्स की तरह से होगा, लेकिन वहां पर फ्री में सबका इलाज किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है ये राजस्थान से है और बड़ी दुखद खबर है। फिर से राजस्थान में गुंडागिरी शुरू होते हुए नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले तक ये गुंडागिरी राजस्थान में नजर आती थी, लेकिन कांग्रेस आने के बाद में ये गुंडागिरी कुछ हद तक के बंद हुई थी, लेकिन फिर से अब कांग्रेस के राज में भी ये गुंडागिरी अपने सर को उठाते हुए नजर आ रही है। वहीं एक ताजा मामला राजस्थान के सीकर से सामने में आया है। बताया ये जा रहा है कि राजस्थान के सीकर में एक ऑटो चालक मुस्लिम को 2 युवकों ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा और पीटने का कारण ये बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति से जय श्री राम के नारे लगवाए गए और मोदी जिंदाबाद कहने को कहा गया। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि उन 2 युवकों ने इस मुस्लिम ऑटो वाले को जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और साथ ही मोदी जिंदाबाद कहने को कहा। जब इस ऑटो वाले ने ऐसा करने से मना कर दिया
तो वो दोनों युवकों ने इसे मारना शुरू कर दिया। ऑटो वाले का नाम गफ्फार अहमद कच्चावा है। इनकी उम्र 52 साल है। ये एक 52 साल बुजुर्ग है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर चल रही है, कैसे उनको मारा गया है, उनके चेहरे को किस तरह से खराब कर दिया गया है। इतनी बेरहमी से उस ऑटो वाले को उन दो व्यक्तियों ने पीटा है। खबर यह है कि उस ऑटो वाले के पास में ये दो युवक आए और उससे खाने के लिए तंबाकू मांगा, जो तंबाकू खाया जाता है। वो तंबाकू उन दो युवकों ने उन ऑटो वालों से मांगा। जब ऑटो वाले ने ये कहा कि मेरे पास तंबाकू नहीं है, मैं तंबाकू नहीं खाता, जब मना कर दिया तो इस पर लेकर के उन्होंने तू मैं उस ऑटो वाले से शुरू कर दी। और जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो ये दोनों ने उसको मारा और मारने के बाद उससे जय श्री राम के नारे लगवाने को कहा और साथ ही साथ मोदी जिंदाबाद ये भी कहने को कहा। लेकिन उस ऑटो वाले ने जब इससे मना कर दिया तो फिर इन्होंने बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसकी दाढ़ी भी खींची और बेरहमी से उसे मारा और उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा। हमने बीजेपी की सरकार के समय जो राजस्थान में मॉब लिंचिंग हो रही थी उस पर भी सवाल खड़े किए थे। उस पर भी हमने मोदी जी से सवाल पूछा था कि ये आपकी सत्ता होने के बावजूद, बीजेपी का राज होने के बावजूद भी वहां पर दिन दहाड़े लोगों को जला दिया जाता है, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है। दोस्तों, इस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार है, ये कैसा वहां पर राज चल रहा है, हमने ये मोदी जी से भी उस समय पूछा था। लेकिन आज राहुल गांधी से भी हम ये सवाल करते हैं कि आपकी कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी, आपसे भी हम पूछते हैं कि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, फिर कैसे अब वहां पर फिर से गुंडागर्दी शुरू हो गई और राम जी के नाम को लेकर के ये छुट गई है गुंडे, जो राम जी को सही तरीके से जानते भी नहीं है कि राम जी आखिर क्या चाहे। उनके नाम को बदनाम करने के लिए फिर से ये गुंडे सामने आने लगे हैं। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि गफ्फार अहमद सुबह 4 बजे सीकर के रेलवे स्टेशन पर कुछ अपने ग्राहकों को जो गाड़ी में उन्होंने ऑटो में बैठाया था उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचे। वो छोड़ने के बाद जब वो निकल रहे थे तो वहीं पर ये दो युवक उनसे टकराए, उनसे मिले और वहां पर वो लेकर के उनको तंबाकू को लेकर के कुछ दोनों में तू मैं चली और वहीं पर इनको उन दो व्यक्तियों ने मारा और इन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा और बुरी तरह से इनको गाली गलौज भी और इनको मारा पीटा। गफ्फार ने यह भी बताया कि उन दोनों व्यक्तियों ने उनसे उनके पास जो पैसे थे वो पैसे और हाथ में जो घड़ी थी वो घड़ी भी छीन लिया। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये निर्माण होता है कि जो लोग जेब में के पैसे, जेब में की रकम और हाथ में पहनी हुई, कलाई में पहनी हुई घड़ी को उतार कर ले जाते हैं तो उनकी औकात क्या होगी। जो एक घड़ी और चंद रुपयों के लिए गुंडागिरी करते हैं, इनकी औकात क्या होंगी ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे लोग राम जी का नाम लेकर राम जी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही लोगों से धर्म बदनाम होता है और ऐसे ही लोगों से धर्म का नाम बदनाम होता है और ऐसे ही लोगों से धर्म के नाम पर उंगलियां उठती है। ये चंद रुपयों के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी गुंडागर्दी के लिए धर्म का सहारा लेते हैं और धर्म की आड़ में ये लोग ऐसे काम करते हैं। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। वहीं सीकर के स्टेशन हाउस ऑफिसर पुष्पेंद्र सिंह ने कहा है कि इस मामले की प्राथमिकता दर्ज होने के बाद हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम शंभू दयाल जाट और दूसरे का राजेंद्र जाट ऐसा बताया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि ऐसे शंभू और दयाल कितने होंगे देश में जो अपने फायदे के लिए, अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए लोगों को हरासमेंट करते हैं, लोगों को मारते हैं और धर्म का नाम लेते हैं। खुद के ऊपर जब आती है तो बचाव के लिए धर्म का सहारा ले लेते हैं। ऐसे कितने शंभू और कितने दयाल जैसे भेड़िए देश में आज भी घूम रहे हैं, जिन पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये देश एकता की बोली बोलने वाला देश है। ये नानक का देश है, ये राम का देश है, ये गरीब नवाज का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है। सभी धर्मों का इस देश में समाविष्ट है, सभी धर्म यहाँ पर मिले हुए हैं और आपसी भाईचारा यहाँ पर फलता फूलता है। भारत देश दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलकर के भाई भाई के साथ रहते हैं और वहाँ पर फिर ऐसे लोग, ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग जो अपने फायदे के लिए धर्म का नाम बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ेस हम लोग आपकी सेवा में निकाल कर लाते हैं, आपका और हमारा साथ बना रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।